अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये गिवन है, डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम एबीसीडी विद एबी पैरेलल टू डीसी इंटरसेक्ट ईच एट द पॉइंट ओ। इफ एबी इज इक्वल टू CD, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स AOB एंड COD। यहाँ पे फिगर नहीं गिवन है क्वेश्चन में, तो हम आंसर में इसका फिगर बनाएंगे। तो फिगर सबसे पहले कह रहा है कि ABCD हमारा कोई ट्रेपेजियम है जिसमें AB साइड AB और CD क्या है, आपस में पैरेलल है। तो हम ABCD एक ट्रेपेजियम बना दिए और इस तरह बनाएंगे कि जो AB और जो CD आपस में पैरेलल है। तो ABCD ये हमारा ट्रेपेजियम हो गया। अब यहाँ पे पैरेलल साइड के यहाँ पे एरो से हम इंडिकेट कर दिए हैं। AB पैरेलल टू DC ये गिवन है, DC और CD ये गिवन है। अब ये क्या कह रहा है कि जो इनके डायगोनल है, डायगोनल से क्या होते हैं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में या कोई ट्रेपेजियम हो, रेक्टेंगल हो, एक स्क्वायर हो, उसमें उनके अपोजिट कॉर्नर को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे डायगोनल बोलते हैं। जैसे ये हमारा ABCD एक ट्रेपेजियम है, तो अब इसके अपोजिट कॉर्नर, A का अपोजिट कॉर्नर C है, B का अपोजिट कॉर्नर D है, या D का अपोजिट B है, C का अपोजिट E है। तो इन अपोजिट कॉर्नर को मिलाने वाली लाइन को हम डायगोनल से बोलते हैं। जैसे D और B को मिलाया तो ये एक हमारा डायगोनल हो गया, और A और C को मिलाए यहाँ पे मीट किए तो ये हमारा एक डायगोनल हो गया। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में हमेशा दो डायगोनल होते हैं। तो ये ट्रेपेजियम में दो डायगोनल हो गए, एक BD और एक AC। तो यही कह रहा है कि जो इनके डायगोनल्स है, डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विद पैरेलल AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। यानी कि जो इनके डायगोनल AC और BD हैं वो दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट O पर कट कर रहे हैं, एक पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल AOB एंड COD। यहाँ पे AOB एक ट्रायंगल, यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 ट्रायंगल बना हमारा, COB, DOC एंड DOA एंड AOB। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, AOB और DOC, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो हमें फाइंड करना है। हमें गिवन क्या है, AB इज इक्वल टू CD, यानी कि जो साइड AB है वो CD के ट्वाइस है, उसके 2 गुना है। और अल्सो क्या गिवन है, AB पैरेलल टू DC ये गिवन है। तो अब सॉल्यूशन में सबसे पहले हम नोट कर लेंगे AB पैरेलल टू DC गिवन है, एंड AB इज इक्वल टू DC टू CD ये भी गिवन है, 2CD ये भी हम नोट कर लिए। अब हम देख रहे हैं हमें फाइंड क्या करना है, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे, सिमिलर दिखाएंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो फिर सिमिलर ट्रायंगल की एरिया पर एक थ्योरम होती है, उसी थ्योरम को अप्लाई करके हम फाइंड कर सकते हैं रेशियो। तो अब हम सबसे पहले इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में लेंगे। तो अब लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, यानी इन दिस ट्रायंगल एंड इन दिस ट्रायंगल। इन ट्रायंगल AOB ये वाला हो गया, एंड ट्रायंगल DOC ये ट्रायंगल हो गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC, एंगल AOB और एंगल DOC। एंगल AOB कौन से एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल हमारा एंगल AOB है, और कौन से एंगल इक्वल है, DOC, यानी कि ये एंगल DOC इस एंगल की इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और हम जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। तो सो ब्रैकेट में हम रीजन यहाँ पे शो कर देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद हम देख रहे हैं एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD। OAB हमारा कौन सा एंगल है, ये OAB, ये एंगल हमारा OAB हो गया, बीच पे एंगल बनता है तो OAB, ये एंगल OAB है क्या, किसके इक्वल है, OCD। OCD इस एंगल की इक्वल है। क्यों इक्वल है, अल्टरनेटिव एंगल, अल्टरनेटिव एंगल। अल्टरनेटिव एंगल कैसे हुए, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि AB और DC पैरेलल है। तो जब AB और DC पैरेलल है और ये उसकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो ये एंगल अल्टरनेटिव एंगल हो गया। और हम जानते हैं कि अल्टरनेटिव एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो सो वी कैन राइट एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD। ब्रैकेट में हम रीजन ओनली दिखा देंगे अल्टरनेटिव एंगल। सिमिलरली एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल ODC। एंगल OBA कौन सा एंगल है, यहाँ पे हम देख रहे हैं OBA, ये एंगल हमारा OBA है। OBA ये एंगल, ये किसके इक्वल है, एंगल ODC दिस एंगल की इक्वल है, ये एंगल इस एंगल की इक्वल है। क्यों इक्वल है, ये भी अल्टरनेटिव एंगल है। क्यों, क्योंकि AB और DC पैरेलल है तो BD उसकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये क्या हो जाएंगे एंगल, अल्टरनेटिव एंगल। तो यहाँ पे भी हम सेम रीजन दिखा देंगे, अल्टरनेटिव एंगल्स। अब 3 एंगल सेम हो गए। अब हम जानते हैं कि अगर किसी भी 2 ट्रायंगल में तीनों एंगल उसके सेम हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में सेम आ जाते हैं, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं बाई AAA क्राइटेरिया से। तो सो वी कैन राइट
सो ट्रायंगल AOB यानी कि दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल DOC मीन्स ये वाला ट्रायंगल। अब ब्रैकेट में रीजन दिखा देंगे बाई AA ट्रिपल A मीन्स एंगल 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 सिमिलरिटी, क्योंकि तीनों एंगल इक्वल आए हैं जो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब दो ट्रायंगल जब सिमिलर हो जाते हैं तो हम जानते हैं कि किसी भी टू सिमिलर ट्रायंगल्स के जो एरिया का रेशियोज होता है उनकी साइड के स्क्वायर के रेशियोज के इक्वल होता है करस्पॉन्डिंग साइड्स के। तो सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, AOB रेशियो COD यानी कि इस ट्रायंगल को। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ऊपर AOB लिखे हैं तो हम ट्रायंगल AOB की साइड ऊपर लिख लेंगे। यहाँ पे हम साइड AB ले लिए हैं। OAB की थ्री साइड है, OA है, OB है और AB है, लेकिन हम AB लेंगे। क्यों AB लेंगे, इसमें AB इसलिए लेंगे कि जो गिवन कंडीशन AB और CD के रिलेटेड है, AB और CD, क्योंकि OA OB और OC OD से कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं गिवन है, AB और CD के गिवन है कंडीशन, तो सो हम AB और CD को लेंगे। तो AOB में कौन सी साइड ले ली, हम AB लेंगे। तो AB फिर डिवाइडेड बाई CD, क्योंकि CD की मैंने यहाँ पे AB इक्वल टू TCD, तो हम CD ले रहे हैं और AB की करस्पॉन्डिंग साइड CD है यहाँ पे, तो CD हो जाएगा डिवाइडेड बाई CD का स्क्वायर। ये हमारी थ्योरम होती है कि किसी भी दो सिमिलर ट्रायंगल अगर हैं तो उनके जो एरियाज के जो रेशियो होते हैं वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के सेम होते हैं। अब AB की जगह 2CD गिवन है, तो सो वी कैन राइट AB एस 2CD डिवाइडेड बाई CD। अब यहाँ CD से CD कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 2 का स्क्वायर और नीचे 1 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर वी नोट एट 4 होता है डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1 ही, या 4 रेशियो 1, और यही हमारा आंसर है। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये गिवन है, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो ट्रायंगल है, दोनों अगर सिमिलर हैं और साथ साथ में उनके एरियाज भी आपस में इक्वल हैं, तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो दोनों गिवन ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो ट्रायंगल बना लेंगे, एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल PQR। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में सिमिलर हैं और साथ साथ में इनका एरिया भी इक्वल है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं, ये सिमिलर से थोड़ा डिफरेंट होते हैं। सिमिलर में क्या होता है, तीनों एंगल सेम हो सकते हैं, तीनों एंगल सेम रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट में भी सेम हो सकते हैं, सेम रहते हैं। लेकिन सिमिलर में जो उनकी साइड्स होती हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में उनकी साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल तो होती हैं लेकिन साथ साथ में उनकी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में हमेशा जो दोनों ट्रायंगल रहते हैं उनकी साइड्स आपस में हमेशा इक्वल होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड। और सिमिलर ट्रायंगल में इक्वल भी हो सकती है या प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में मस्ट भी इक्वल, उनकी साइड्स जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो मस्ट भी इक्वल होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि दो ट्रायंगल है, इन दोनों का एरिया सेम है और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। यहाँ पे हम ट्रायंगल अपने से ABC और PQR ले लिए हैं, क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है तो यहाँ पे हम अपने से ट्रायंगल ले लिए हैं। अब यहाँ पे लिखे हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, क्योंकि ये गिवन है, दो कंडीशन गिवन है, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है और साथ साथ में दोनों का एरिया इक्वल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये कंडीशन लिए, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR इट इज गिवन। अब हम जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनकी जो एरिया का रेशियो रहता है उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो की इक्वल होता है। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, अब इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स रहेंगी उसके स्क्वायर के रेशियो की इक्वल होगा। तो AB की करस्पॉन्डिंग PQ है तो AB अपॉन PQ का स्क्वायर, या इज इक्वल टू BC की करस्पॉन्डिंग QR है तो BC अपॉन QR का स्क्वायर, इज इक्वल टू AC की करस्पॉन्डिंग PR है तो AC अपॉन PR का स्क्वायर। ये कंडीशन होती है और ये थ्योरम भी होती है कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपस में क्या हो, सिमिलर हो, तो ये थ्योरम अप्लाई होती है। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट ले रहे हैं। अब सेकंड कंडीशन, एंड सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या है, आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे यही कि मैंने एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR मल्टीप्लाई बाई 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 1 है, अब क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ PQR को इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1 है 1। इसे हम इक्वेशन सेकंड कर लेंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये इज इक्वल टू 1 है, ये इज इक्वल टू साइड के रेशियो की स्क्वायर है।
के इक्वल है। एक अब यहाँ पे फर्स्ट है, इसे हम सेकंड कर लेंगे। अब लिखेंगे बाय फर्स्ट एंड सेकंड, यानी दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन यूजिंग इन बोथ इक्वेशन। अब उसके बाद हम देख रहे हैं ए बी, ये क्या है, दिस इज इक्वल टू 1 है, तो ए बी अपन पी क्यू के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख देंगे, क्योंकि ये जो है इसके इक्वल है और इसकी वैल्यू जो 1 है ये यहाँ से, तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। सो वी कैन राइट ए बी अपन पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिमिलरली बी सी अपन क्यू आर के होल स्क्वायर को भी 1 हम लिख सकते हैं, तो कामा लगा के लिख दिए इसको, बी सी अपन क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिमिलरली इसको भी हम इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है तो ये भी 1 की इक्वल हो जाएगा। सो एंड करके हम लिख दें एंड ए सी अपन पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से अगर हम स्क्वायर का ट्रांसफर करेंगे तो उधर अंडर रूट 1 होगा, और अंडर रूट में 1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो इसको हम और करके लिख सकते हैं ए बी अपन पी क्यू इज इक्वल टू 1। स्क्वायर को हम ट्रांसफर कर दिए, फिर कामा सिमिलरली यहाँ पे भी स्क्वायर को हम हटा दिए, तो बी सी अपन क्यू आर इज इक्वल टू 1। एंड यहाँ से भी हम हटा देंगे स्क्वायर को, तो एंड ए सी अपन पी आर इज इक्वल टू 1। स्क्वायर को हटाने का मतलब स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट में हो जाता है, और अंडर रूट में 1 की वैल्यू 1 ही रहती है, तो यहाँ पे 1 ही आएगा, ए सी अपन पी आर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं पी क्यू अपन में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, तो जब पी क्यू का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यू बन जाए पी क्यू आएगा। सो वी कैन राइट ए बी इज इक्वल टू पी क्यू आएगा। सिमिलरली कामा है, कामा उसके बाद हम देख रहे हैं बी सी अपन क्यू आर इज इक्वल टू 1 है, तो क्यू आर हम उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो क्यू आर का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू आर ही आएगा, तो सो बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ हम अप्लाई करेंगे, एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर, क्योंकि पी आर अपन में उधर जाएगा 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो पी आर का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो पी आर ही आएगा। सो एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर आ गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इन दोनों ट्रायंगल में ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर, हम देख रहे करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल आ गई। तो हम जानते हैं कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। सो वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये कॉन्ग्रुएंट की साइन होती है।